ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि दुर्योधन जो है वो षड्यंत्र करके सभी पांडवों को वारणावत नगर में भेजता है और वहाँ लाक्षागृह में उनको जलाने का प्रयास करता है, परंतु विदुर के मदद से जो है उस लाक्षागृह में गुफा बना दी जाती है, जिसके कारण वहाँ आग लगने पर सभी पांडव जो है अपने प्राणों की रक्षा करते हुए उस भवन से बाहर निकल आते हैं और फिर विदुर के द्वारा ही दी गई नाव के द्वारा वो गंगा नदी को पार करके और घने जंगलों में प्रवेश कर जाते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार जो है वो भीम के द्वारा हिडिंब नाम के राक्षस का वध किया जाता है तथा उसकी बहन हिडिंबा से वो घटोत्कच को जन्म देते हैं। उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सभी पांडवगण जो है वो कुंती के साथ जब गंगा नदी पार कर जाते हैं तो वो घने जंगलों में प्रवेश करते हैं और उस घने जंगलों में प्रवेश करके चलते चलते संध्या हो जाता है और संध्या होने के पश्चात वो एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है, वहीं पर रात्रि विश्राम करते हैं और वहीं पर फल फूल इत्यादि ग्रहण करते हैं। जल की प्राप्ति भी की जाती है, भीम के द्वारा ला करके उनको दिया जाता है और उसके पश्चात जो है वो सभी जो है रात्रि विश्राम उसी बरगद पेड़ के नीचे में करने लगते हैं। चारों भाई और कुंती जो है वो विश्राम करती है और भीम जो है वो जागते हुए उन लोगों की सुरक्षा करते रहते हैं। उस जंगल में जहाँ पर बरगद का वृक्ष था उसी के पास में जो घना जंगल था वहाँ पर एक हिडिंब नाम का राक्षस रहा करता था अपनी बहन के साथ। उसकी बहन का नाम था हिडिंबा। ये हिडिंब नाम का राक्षस जो है वो मनुष्य के मांस खाने वाला मांसभक्षी था और वो सभी पांडवों को कुंती के साथ जो है इस वन में देख लेता है और उसके बाद वो सोचता है कि बहुत दिनों के बाद जो है वो मनुष्य का मांस जो है उनको खाने को मिलेगा। इसीलिए वो अपनी बहन हिडिंबा को कहता है कि तुम जाओ और पता लगा करके देखो कि ये सभी लोग कौन हैं और इनको मार करके और ले आओ। वो कहता है कि फिर हम लोग दोनों भाई बहन जो है वो इनका मांस जो है वो खाएंगे। अपने भाई के आदेश के आलोक में हिडिंबा जो है पहले जो है वो अपना जो राक्षसी भेष है उसको बदल करके एक मनुष्य स्त्री के भेष में वो जा करके और वो पांडवों के समीप जाती है। वहाँ देखती है कि चार पुरुष जो है और एक कुंती जो है वो शयन कर रहे हैं और भीम को वो जो है उसके सुरक्षा करते हुए देखती है। भीम के व्यक्तित्व को देख करके उसके व्यक्तित्व को देख करके वो हिडिंबा जो है वो काम पीड़ित हो जाती है और उसे अपना पति के रूप में इच्छा करने लगती है। तो वहाँ पहुँच करके वो भीम से कहती है कि तुम लोग कौन हो, तुम नहीं जानते हो कि ये जो है जंगल जो है वो हिडिंब नाम के राक्षस उसी का यहाँ पर आदेश चलता है और वो मनुष्यों का मांस खा जाता है और उसी ने, मैं उसकी बहन हूँ और उसने मुझे तुमको मार करके और उसका मांस लाने के लिए हमको भेजा है।
परंतु वो भीम से बोलती है कि मैं तुमको देख करके मैंने काम पीड़ित हो गई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपना पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तब जो है कि वो भीम कहते हैं कि क्योंकि मेरा इसमें बड़ा भाई जो है वो अभी अविवाहित है और मैं इस प्रकार जो है तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक शब्द आया है परिवेत्ता, उसको जानना आवश्यक है। परिवेत्ता का अर्थ होता है कि अगर बड़ा भाई के अविवाहित रहते हुए छोटा भाई अगर विवाह करता है तो उसको परिवेत्ता कहते हैं। तो वो भीम कहते हैं कि मैं इस कारण से अभी तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, और वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे जो भाई राक्षस है उससे भी भयभीत नहीं होता हूँ। और वो हिडिंबा को कहते हैं कि तुम जहाँ जाना चाहती है चली जाओ, और हिडिंब को ये सूचना दे दो, अगर वो आएगा तो हमारे हाथों मारा जाएगा। तो इस प्रकार जो है सर्वप्रथम भीम जो है इनकार कर देते हैं, परंतु हिडिंब जो है चूँकि कुछ विलम्ब हो गया था हिडिंबा के वापस लौटने में, तो वो स्वयं जो है हिडिंब उन पांडवों के पास चला आता है। जब वो अपनी बहन हिडिंबा को देखता है कि पूरा मानव स्त्री के रूप में साज श्रृंगार किए हुए वो वहाँ पर खड़ी है, तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये काम पीड़ित हो गई है, और इसलिए वो अपनी बहन को भला बुरा कहने लगता है कि मैंने तुम्हें जो है इन लोगों का वध करने के लिए भेजा था, और तुम जो है इनके प्रेम में तुम वो हो गई हो, इसलिए तुमने राक्षसी जो हमारा जो धर्म है उसका वो उल्लंघन किया है। इसलिए वो हिडिंब कहता है कि मैं तुम्हें ही पहले मारूंगा, और उसके पश्चात जो है वो अपनी बहन हिडिंबा पर आक्रमण करना चाहता है। तब उसके बाद भीम जो है वहाँ पर आगे आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें पहले जो है इस स्त्री का वध करने के पहले, क्योंकि ये स्त्री पहले हम लोग के पास आई है और इसने मुझसे प्रणय निवेदन किया है, ये काम भावना से पीड़ित है, इसीलिए मैं तुम्हें इसका वध करने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें जो है स्वयं तुम्हारा वध कर दूंगा। और तुमने जो है वो ये भी बताते हैं कि मैं तुम्हारा वध करके इस जंगल को जो है तुम्हारे आतंक से मुक्त कर दूंगा। इसके बाद जो है वो भीम और जो है वो सबसे पहले जो है हिडिंब को जहाँ पर ये पांडवगण सो रहे थे वहाँ से कुछ दूर लेकर के और उससे युद्ध करने लगते हैं। मल्ल युद्ध, हाथ से पैर से वो युद्ध करने लगते हैं, जिसके ये सोच करके कि ये आवाज़ से कहीं पांडव लोग माता जो है वो उनका नींद नहीं टूट जाए, इसलिए वो दूर ले जा करके उससे युद्ध करने लगते हैं। परंतु यहाँ पर दिखाता है कि फिर भी जो है इस युद्ध के कारण जो है कोलाहल होता है, और उसमें सभी पांडव और कुंती जो है वो जाग जाती हैं। जब वो जाग जाती हैं तो देखती हैं कि एक सुंदर स्त्री जो है हिडिंबा वो समीप में खड़ी है, और वो कुंती पूछती है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि मैं इस हिडिंब नाम के राक्षस की बहन हूँ, मेरा हिडिंबा नाम है, और मैं आप लोग को मारने के लिए आई थी, लेकिन मैं जो है इस पुत्र भीम के बारे में कहती है कि इस भीम से प्रभावित होकर के मैं काम पीड़ित हो गई हूँ, और मैंने इसे पति के रूप में वरण किया है, और मैंने इसको प्रस्ताव भी दिया कि अगर ये मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले तो मैं सभी आप पांचों पांडवों और कुंती को जो है यहाँ से उस राक्षस के नज़र से दूर सुरक्षित ले जा सकती हूँ।
परंतु आपके इस पुत्र ने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। और इसी बीच में जो है मेरा भाई हिडिम्ब जो है वो यहाँ आ गया है और आपके पुत्र के साथ मेरे भाई हिडिम्ब का वहाँ युद्ध चल रहा है। इतना बताती है। तब इसके बाद जो है वो जब सभी जो युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव सभी जो है जाग जाते हैं और भीम वहाँ पर जहाँ अर्जुन जो है वहाँ पर जहाँ भीम युद्ध कर रहे थे वहाँ पहुँच करके भीम को कहते हैं कि अगर वो अर्जुन कहते हैं कि मुझे ये इसका सुअवसर दो, मैं इसका वध कर दूंगा। तब भीम जो है अर्जुन को कहते हैं कि नहीं, तुम सिर्फ बाहर बैठ कर के देखो, मैं इसका भी वध कर देता हूँ। अर्जुन कहते हैं कि इससे ज़्यादा युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये राक्षस है और वो बोलते हैं कि प्रातः होने वाला है और ये जो संधि काल है उसमें राक्षसों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इसका अविलंब जो है वध कर दो। तब उसके बाद दिखाता है कि भीम जो है वो हिडिम्ब को पूरा शरीर को ऊपर उठाते हैं और उठा करके उसको पीठ के बल पर करके और उसके शरीर को मोड़ करके और वो पूरे उसके शरीर को तोड़ देते हैं। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी हिडिम्ब की मृत्यु हो जाती है तब फिर उसके बाद फिर वहाँ सभी पांडव जो है कुंती के साथ दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। तब साथ में जो है वो हिडिम्बा भी जो है वो इनके साथ हो लेती है। वो दूसरे स्थान पर पहुंच करके फिर वहाँ एक जगह पर वो शरण स्थली बनाते हैं लोग और वहाँ पूरी व्यवस्था जो है वो हिडिम्बा जो है करती है। इसके पश्चात जो है वो पुनः माता कुंती से कहती है कि मैं जो है आपके पुत्र भीम से जो है वो प्रेम करती हूँ और मैंने उसे अपना पति के रूप में वरण कर लिया है। मैं काम पीड़ा से पीड़ित हूँ। इसलिए वो बताती है कि आप जानते हैं स्त्री की काम पीड़ा जो है वो कैसी होती है। इसीलिए वो कुंती से बार बार अनुरोध करती है कि आप मुझे इसका इनको पति के रूप में वरण करने का स्वीकृति दीजिए, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। तब जो है विचार करने के पश्चात कुंती जो है वो भीम को ये आदेश देती है कि तुम जो है हिडिम्बा को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इस प्रकार ये निर्णय हो जाता है कि वो भीम जो है हिडिम्बा को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तब युधिष्ठिर इसमें स्वीकृति देते हैं, परंतु एक शर्त बताते हैं हिडिम्बा को कि तुम जो है हमारे भाई भीम को ले जाओगी, लेकिन प्रत्येक संध्या को जो है वो तुम इसे वापस मेरे पास लौटा जाओगी। मतलब दिन भर जो है वो तुम भीम के साथ विचरण कर सकती हो और संध्या के पश्चात जो है भीम को हम लोग के पास वापस लौटा देना। तथा फिर ये भी शर्त बताते हैं कि जैसे ही जो है तुम गर्भवती हो जाओगी तो इसके पश्चात जो है वो तुम भीम को जो है मुक्त कर दोगी। उसी प्रकार भीम भी जो है शर्त लगाते हैं, सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं अपनी पत्नी के रूप में और वहाँ गंधर्व विवाह होता है। और उसके बाद भीम भी वही शर्त देते हैं कि जैसे ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी मैं वापस लौट आऊँगा। तो हिडिम्बा जो है भीम के इस शर्त को स्वीकार करती है और उसके पश्चात वो भीम और हिडिम्बा जो है वो दोनों वन में चले जाते हैं और उसके बाद
दोनों जो है वहाँ प्रेम रूपी विचरण करते हैं और इसी में जो है वो हिडिंबा जो है गर्भवती हो जाती है। हिडिंबा के गर्भ पूर्ण होने के पश्चात जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उसमें जो है वो उत्पन्न तो हुआ है एक मनुष्य के द्वारा, लेकिन उसमें वो शरीर उसका विशाल है और राक्षसी गुणों से भरपूर है और वो उसकी वृद्धि जो है वो बहुत जल्दी होने लगती है, शरीर उसका वृद्धि होने लगता है। और वहाँ पर जो है बताता है, दिया गया है कि वो उस बालक के सर पर कोई बाल नहीं था, इसीलिए उसका नाम जो है घट, बिना बाल के घट था उसका, इसीलिए वो उसका नाम घटोत्कच रखा गया। मतलब उसके सर पर बाल नहीं था, इसीलिए बचपन में वो उसका नाम घटोत्कच रखा जाता है। और वो घटोत्कच जो है वो तुरंत जो है शरीर से बहुत बड़ा हो जाता है और उसके पश्चात वो कुंती के पास और सभी पांडवों के पास लौटता है। तो कुंती अनुरोध करती है कि तुम जो है हमारे पुत्र के समान ही हो, इसलिए जब आवश्यकता पड़ेगी तो तुम सभी पांडवों का साथ दोगे। घटोत्कच भी जो है वो इस तरह का आश्वासन देता है कि जब भी हमारे भाइयों को और पिता को किसी मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुरंत इन लोगों के मदद के लिए आ जाऊंगा। इतना कह करके घटोत्कच जो है अपनी माँ के साथ जो है वो वापस वन में चला जाता है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।